दोस्तों, कभी कभी किसी की अहमियत उसके जाने के बाद पता चलती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का जिसको उसके पिताजी से रोज़ डांट फटकार मिलती थी, जैसे किसी डॉक्टर की दवाई चल रही हो। सुबह दोपहर शाम वैसे ही उसको डांटते फटकारते थे और यह बात उसकी माँ को बहुत बुरी लगती थी। उसकी 2 बहनें भी थीं, उनको भी ये डांट फटकार बुरी लगती थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उस लड़के का जन्मदिन होता है। 18वां जन्मदिन था। वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए छोटा सा केक लेके आता है और जैसे ही वह केक काटने वाला था तभी कहीं से उसके पिताजी आ जाते हैं। और दोस्तों, फिर जैसे ही वह केक देखते हैं आग बबूला हो जाते हैं। कहते हैं काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। दोस्तों, उसका केक उठाकर फेंक देते हैं और फिर वह शुरू हो जाते हैं। अब वैसे तो यह रोज़ की बात थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बुरा लग जाता है उस लड़के को, उसकी माँ को भी, उसकी बहनों को भी। भला ऐसे कौन करता है। जन्मदिन मना रहा था लड़का, कुछ देर रुक जाते, उसके बाद बोल लेते, लेकिन उसका केक उठाकर फेंक देते हैं। और दोस्तों, फिर उस दिन उस माँ को भी गुस्सा आ जाता है जो अपने बेटे का हमेशा पक्ष लिया करती थी। वह भी उसे मारने लगती है, डांटने लगती है, कहती तू इसी लायक है ही, और अगर तेरे में ज़रा भी शर्म बची हो तो तू घर छोड़कर चला जा और आज के बाद फिर कभी मत आना। कामयाब हो जाना तभी आना, वरना मत आना। दोस्तों, वह लड़का अब क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जाने के बाद क्या होता है, एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्लिप करके मत देखिए वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। यह कहानी है 2012 की। एक लड़का जिसका नाम गोविंद होता है। जैसा कि हमने बताया, उसे रोज़ डांट मिलती थी, फटकार मिलती थी। वह बिहार के चंपारण ज़िले का रहने वाला था और हद तो तब हो जाती है जब उसका 18वां जन्मदिन था। वह केक काट रहा था, तभी उसके पिताजी कहीं से आ जाते हैं, केक उठाकर फेंक देते हैं और उसके बाद उसे उल्टा सीधा कहने लगते हैं। बात बढ़ जाती तो उसको मारने पीटने भी लगते हैं और फिर माँ उसे घर से निकाल देती है। उसके बाद दोस्तों, वो घर से निकल ही जाता है। गोविंद के मन में तमाम हलचलें, तमाम उथल पुथल उठ रही थी। वो अपने घर से निकल लेता है। 3 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक था, उस तरफ चल देता है। कहता है अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। रात के 9 बज रहे थे, पैदल ही जा रहा था। रेलवे ट्रैक के किनारे से ही सड़क भी जा रही थी और तभी देखता है कि उस सड़क पर एक ट्रक खड़ा है। जब उसके पास से गुजरता है तो एक ड्राइवर जो था, उस ट्रक का ड्राइवर था, वह पहिए को खोल रहा था। ट्रक के पहियों को खोल रहा होता है लेकिन खोल नहीं पा रहा था। पहिया जो है वो पंचर हो चुका था। तो जब गोविंद को देखता है वो ड्राइवर, तो कहता है कि बेटा ज़रा सा हाथ लगा देते तो मैं यह पहिया आराम से खोल लेता। बहुत देर से परेशान हूँ और कोई इधर दिख भी नहीं रहा है, रात का वक्त है। अब दोस्तों, वह कहता है ठीक है। वह उसके साथ लग जाता है। वह पहिया खोलता है। दूसरा स्टेपनी उसने रखा हुआ था। उसको लगता है इन सब में आधे घंटे का समय बीत जाता है और खोलने और लगाने में जो गोविंद था वह भी उसकी मदद करता है। उस ड्राइवर का नाम जो है वह कृपा शंकर होता है। तो जब वो काम हो जाता है तो वह ड्राइवर गोविंद को 20 रुपये निकाल कर देता है। कहता है बेटा यह लो, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहता है कि नहीं उस्ताद, रहने दीजिए, पैसे नहीं चाहिए। तो कहता है कि सोचता है कि क्या पता
इसको कम लग रहे हों। फिलहाल वह 20 रुपये रख लेता है और 50 का नोट देता है। कहता है बेटा अच्छा या लो, इसको रख लो। कहता है नहीं उस्ताद नहीं चाहिए और पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। कहता है कि अंकल क्योंकि अब मुझे जब जीना ही नहीं तो मैं पैसा लेकर क्या करूँगा। वह कहता है कि क्या बात कर रहे हो। तो फिर वह बताता है कि मैं कुछ देर का मेहमान हूँ और बगल में रेलवे ट्रैक है, जैसे ही कोई गाड़ी आएगी तो। अब दोस्तों जब कृपा शंकर यह बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। वह गोविंद का हाथ पकड़ लेता है और समझाता है। कहता है बेटा यह सब नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते। सोचो अगर तुम ऐसा कर लोगे, इकलौते लड़के हो, तो तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी और तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। वो कहता है कि नहीं उस्ताद जी, ये रोज़ रोज़ की बात है, मैं तंग आ गया हूँ। कहता है ठीक है बेटा, एक काम कर तू मेरे साथ चल। और उसके बाद दोस्तों उसे ज़बरदस्ती ट्रक पर बिठा लेता है। पश्चिम बंगाल वहाँ से लेकर चला जाता है, क्योंकि वह पश्चिम बंगाल का ही ट्रक था। पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच में वो ड्राइवर जो था वो हमेशा आता जाता रहता था। पश्चिम बंगाल लेकर चला जाता है, वहाँ पर उसको अपने साथ रखता है और धीरे धीरे जो है वह ट्रक के काम में लग जाता है। उसे अपना कंडक्टर बना लेता है, क्योंकि जब गोविंद मिला था तो उससे एक दिन पहले ही उसका कंडक्टर जो था वह काम छोड़ दिया था। तो गोविंद जो है कंडक्टर बन जाता है और दोस्तों उसका ट्रक के काम में मन लग जाता है। करीब 6 महीने बीत गए। 6 महीने में वह ट्रक चलाना सीख गया और जब वह एक अच्छा ड्राइवर बन गया तो कृपा शंकर ने उससे कहा कि बेटा एक काम करो, अब तेरे घर वालों की बहुत याद आती होगी, तू एक काम कर गांव चला जा, उसके बाद फिर चला आना। गोविंद कहता है कि नहीं अंकल, नहीं उस्ताद, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगा तब तक मैं अपने गांव नहीं जाऊंगा। कृपा शंकर कहता है कि ड्राइवर तो बन गया, अब क्या बनेगा, जा उसके बाद आ जाना। गोविंद कहता है नहीं उस्ताद, मुझे ड्राइवर नहीं, मुझे मालिक बनना है, ट्रक का मालिक बनना है। वह कहता है यार गजब सिर फिरा है। और गांव में निठल्ला घूम रहा था, बाप ने भगाया तो मरने जा रहा था, जान बची तो ड्राइवर बन गया, और अब ड्राइवर बन गया तो कह रहा है ट्रक मालिक बनना है। तो कहता है कि हाँ उस्ताद, मैं मालिक बनूंगा। उसके बाद फिर 1 साल के साथ काम करते हैं दोनों। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवा दिया जाता है। उसकी उम्र 19 साल की हो गई। तो जब देखा कृपा शंकर की यह बहुत मेहनत करता है, कोई ऐसा काम वह मना नहीं करता था, जहाँ कोई नहीं जाता था वहाँ वह चला जाता था, हर काम कर देता था, बहुत मेहनत करता था। तो एक दिन कृपा शंकर ने कहा कि बेटा ऐसा है कि अगर तुझे मालिक बनना है तो जब मैं नहीं मालिक बन पाया तो तू मेरे साथ क्या मालिक बनेगा। चल मैं तुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूँ जिसके साथ तू काम करेगा तो कुछ कर सकता है। दोस्तों उसके बाद गोविंद को लेकर कृपा शंकर सरदार जी के पास जाते हैं, जिनका नाम गुरमीत सिंह होता है, जिनके पास 100-200 ट्रक थे और जिनका ट्रक ये खुद भी चलाता था, जो कृपा शंकर था। उनसे मिलवाता है और कहता है पाजी, ये जो लड़का है बहुत मेहनती है, आपके मतलब का है, कोई भी काम कह दो कर देता है, यहाँ मना नहीं करेगा, बहुत हिम्मती है और बहुत ताकतवर भी है, इसके पास और एकदम निडर भी है और इसके हौसले 7वें आसमान पर हैं। हम आपको क्या बताएं, अगर बता दूंगा तो आप इसको भगा दोगे यहाँ से। फ़िलहाल इसको आप काम पर रख लो, आपके काम का यह बंदा है। तो पाजी कहते हैं ठीक है भाई आ जा, मुझे तुम्हारे जैसों की ज़रूरत है, क्या नाम है। नाम वाम पूछते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है तू काम पे लग जा। अब वास्तव में वह इतना मेहनती था कि जब उसका काम देखते हैं और उसकी ड्राइविंग वह देखते हैं तो कहते हैं बेटा
मेरे मन में एक ख्याल है, यार मैं पहाड़ी राज्यों का रुख करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसी जगहों पर भेजा करता था अपना ट्रक। मुझे ना पहाड़ी राज्यों पे जाना है, क्योंकि वहाँ पर ट्रक भेजना है, क्योंकि वहाँ पे ना पैसे ज़्यादा मिलते हैं और ना कोई जाना चाहता है। वह कहता है, पाजी आप मुझे भेजो, मैं चला जाऊँगा और मुझे एक ट्रक दे दो। दोस्तों उसे एक ट्रक दे देते हैं, बोलते हैं तो इसे अपना समझ के चलाना। उसके बाद दोस्तों वह सिक्किम हो और इधर दूसरे देश ये नेपाल हो और शिमला हो, इधर सब वो जगह जाने लगा। अब धीरे धीरे करके वो 2012 से घर से निकला था। 2014 के अंत में उसने अपनी एक सेकंड हैंड ट्रक ले ली और फिर उसके बाद दोस्तों वो उसी में लगा रहता है, मेहनत करता है। 2015 आ गया और 2 ट्रक ले लिया। 2016 आ गया, 2016 तक उसने 10 ट्रक कर लिए और उसके बाद उसने कृपा शंकर को भी अपने पास बुलाया। मात्र 23 साल उसकी उम्र थी और कृपा शंकर को बुलाया कि अंकल ऐसा है कि आप मेरे पास आ जाओ और जो हम लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आप भरोसे के आदमी हो और मेरा सारा कुछ जानते हो। मेरा नहीं, मेरा घर कहाँ है कहाँ है किसी को नहीं पता। अगर कोई मेरे साथ धोखा किया तो सब कुछ लेकर चला जाएगा। तो एक काम करो, आप मेरे साथ आ जाओ। और उसके बाद वह गुरमीत सिंह से भी अपना वो कि पाजी मैं अलग ही कर रहा हूँ, तो पूरा ही अलग करना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है भाई तू कर, और तेरा जो है वैसे भी जो पहाड़ी राज्य हैं मेरे थे नहीं, और तू अदर अपना कर रहा है, काम तो करता रहा। उसके बाद वो कृपा शंकर भी उसके पास आ जाते हैं और 2018 आ जाता, यानी 2 साल दिन रात मेहनत किए। इस बीच में कार भी ले लिए। दोनों इधर उधर दौड़ते रहे, कहाँ माल कौन सा भेजना है, कैसे भेजना है। इतना मेहनत किया कि इन 2 सालों में और उसने करीब 7-8 ट्रक और ले लिए। कुल मिलाकर 15-16 ट्रक हो गए उसके पास। 15-16 ट्रक हो गए। रोज़ 500 की इनकम, महीने का 15-20 लाख इनकम। और हालांकि पैसे किस्त में जाते थे, ट्रक जो थे वो किस्त पे ही थे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी बचत होती थी। लेकिन जो कृपा शंकर थे वो उससे कई बार बोलते थे कि यार गोविंद तू अपने घर चला जा, यार तेरे घर वालों क्या सोच रहे होंगे, उन लोगों का रो रो के बुरा हाल होगा, कब जाएगा। लेकिन वह हमेशा टोक देता था, कहता था कि ऐसा है उस्ताद, इस बारे में बात मत करो यार, जब भी बात करते हो तो दिमाग ख़राब हो जाता है, कुछ कर लेने दो, अभी मुझे किसी और चीज़ में दिमाग लगाने दो, और मैं घर के लिए तो सब कर रहा हूँ। लेकिन अब जब 2018 आ जाता है, सब कुछ 17-18 ट्रक हो गए, 50,000 रोज़ का कमाने लगा, तो अभी सोचने लगी कि यार वास्तव में इसके घर वालों का क्या हाल होगा, क्योंकि वह भी कभी घर से भाग कर गए थे और जब 2-3 महीने बाद अपने घर गए थे तो कृपा शंकर तो उनके घर वालों का भी बुरा हाल था। तो वही सब सोचने लगता है यार कि यह तो 6 साल हो गए अपने घर से निकला और कभी गया ही नहीं। उसके बाद जब जाने को कहता हूँ तो कहता यार अभी कुछ दिन और। अब वो घर वालों का पीड़ा जो होगी उन्हें उसके जहन में, कृपा शंकर के जहन में गूंजने लगता है। तो कृपा शंकर को एक बार ट्रक लेकर आना हुआ बिहार के बेतिया। वहाँ से जो है उसका घर करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर था। गोविंद का गांव। तो जब वो बेतिया आते हैं तो उसके बाद फिर वो उसके गांव की तरफ रुख कर देते हैं। कहते हैं चल रहा हूँ इसके गांव। आखिरकार जहाँ पर मेरा जो टायर पंचर हुआ था वहीं बगल में इसका गांव तो होगा, वहीं से आया था। तो उसके बाद वहाँ जाते हैं। इत्तेफाक से सड़क पर एक महिला थी। अब दोस्तों वह जो महिला थी वह कोई और नहीं बल्कि गोविंद की माँ होती है, क्योंकि अक्सर जो गोविंद की माँ होती है, बेटी की जब याद आती थी, तड़प होती तो सड़क पर आ जाती थी और यही सोचती थी कि इधर से वो गया है, इधर से क्या पता आ भी जाए। तो इसलिए वह अक्सर वहाँ पर बैठकर उसकी राह देखती रहती थी। और उस दिन भी वह बैठी ही थी। जब जाता है कृपा शंकर ट्रक लेकर, रोकता है, उतरता है और पास में जाता है और कहता है कि आप किसी गोविंद नाम के लड़के के बारे में जानते हैं?
दोस्तों, जैसे ही यह बात सुनती है तो गोविंद माँ को जैसे मानो करंट सा लग गया। वो उठकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद रोने चिल्लाने लगती है। उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता। अब वह भी घबरा जाता है। वह समझ जाता है कि हो ना हो यह माँ ही है, क्योंकि एक माँ ही ऐसा रो सकती है। तो कृपा शंकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप जानती हैं? तो कहती हैं कि हाँ, मेरा बेटा है। और क्या तुम उसके बारे में जानते हो? कहाँ पे है वह? कृपा शंकर कहता है, और कहने के बाद वह भी रोने लगता है। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। वह और घबरा जाती है। कहती है, क्या हुआ, तुम जानते हो? वो बताता है कि हाँ, और वह जहाँ भी है ठीक है, सारी बात बताता है। फिर उन्होंने बोला कि अब चलो मेरे घर चलो। वो कहता है, नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा। अगर मैं घर जाऊँगा तो शोर मच जाएगा, और वैसे भी उसने मना किया हुआ है। वो कहती कि फिर मेरी बेटियों को कैसे पता चलेगा, उसकी बहनों को कैसे पता चलेगा, और मैं उनको लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर खड़े रहो। गोविंद की माँ कृपा शंकर से ये बात कहती है। कृपा शंकर कहते हैं, ठीक है, हम यहीं पर खड़े हैं, आप ले आओ। अब वह जाती अपने घर पर, तो जो बहनें थी उन्हें देखते ही वह रोने लगती है। बेटियों को, क्योंकि मुंह से वो पहले ही कह पाती कि हाँ, गोविंद जहाँ भी ये जिंदा है ठीक है, उससे पहले रोने लगती है। अब जो बहनें हैं वो भी घबरा जाती हैं। कहती हैं, क्या हुआ माँ? तो किसी तरीके से वह संभलते हुए कहती है कि गोविंद का पता लग गया। दोस्तों, अब वह भी रोने लगती हैं, और उसके बाद फिर उन्हें लेकर वह सड़क पर आती है जहाँ पर कृपा शंकर खड़ा होता है। उनसे मिलवाती है। वह कहता है कि हाँ ठीक है, मोबाइल ले रखा था, मोबाइल में फ़ोटो वगैरह दिखाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों, अब वह लोग उसे छोड़ते ही नहीं हैं। कहते हैं कि अब चाहे जो भी हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, वरना क्या भरोसा कि तुम सही कह रहे हो या झूठ कह रहे हो, या फ़ोटो दिखा रहे हो, पता नहीं वह है कि नहीं है। दोस्तों, उसकी बहनें कहते हैं कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब अजीब संकट में पड़ जाता है कृपा शंकर, और उसके बाद तब तक उसके पिता सबको ही पता चल जाता है, क्योंकि और भी लोग आ जाते हैं। उसके पिताजी के पास खबर जाती है। वह भी इधर उधर बैठे थे लोगों के साथ। वह भी आते हैं दौड़ते हुए, वो भी रोने लगते हैं। जैसे उनको देखती है उनकी माँ गोविंद की माँ भी देखती है, और उनके पति को तो रोने लगती है। उसके बाद अब यह फैसला करते हैं कि भैया कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। कृपा शंकर कहने लगता है, ठीक है, और मेरे साथ ही चलो तुम लोग। उसके बाद वो उनको लेकर अब वहाँ से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर ये लोग रहते थे, जहाँ पर गोविंद का ऑफिस था, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जब वहाँ पर जाते हैं तो जब पहुँचते हैं तो ये हुआ कि जो उसके पिताजी थे, यह लोग सोचे कि कहीं इनको देखकर भड़क न जाए, और डर तो वैसे भी सब रहे थे। तो कहते हैं कि एक काम करो, तुम यहीं पर उतर जाओ। कुछ दूरी पर पहले ही उनको 100-200 मीटर पहले ही उतार देते हैं, और उसके बाद ट्रक के पीछे बॉडी में यह दोनों बहनें और गोविंद की माँ बैठ जाती हैं। और जैसे ही वह ऑफिस पे पहुंचता है, ट्रक खड़ा करता है, गोविंद आता है, कहता है, उस्ताद जी आ गए? कृपा शंकर कहता है, बोला, हाँ आ गया। उसके बाद वो एक मोबाइल में उसकी माँ और बहनों की फ़ोटो खींच रखा था, और वो गोविंद से कहता है कि तू क्या इन लोगों को पहचानता है? अब दोस्तों, जैसे ही वो फ़ोटो दिखाता है अपनी माँ का, वो चिल्ला कर रोने लगता है, अपने सीने से लगा लेता है, और कहता है, उस्ताद तुम क्या वहाँ पर गए थे? कैसे हैं वह लोग? तो कहते हैं, तुझसे क्या मतलब, तू तो उनको भूल चुका है। तू कहता है, नहीं, और कमा लूँगा, हो जा अरबपति, उसके बाद फिर पूछना क्या है। वो भी उसको डांटने फटकारने लगते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी दुख हुआ था उनका पीड़ा देखकर, उन लोगों की पीड़ा देखकर। तो कहता है, नहीं उस्ताद जी, मुझे बताओ वो लोग कैसे हैं। वो उनके सीने से लिपट कर रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। दोस्तों, अब जब उसकी आवाज़ सुनते हैं तो ट्रक के अंदर यह लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं। यह भी अंदर उसकी आवाज़ सुनते ही रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, दोनों बहनें और
वह माँ जब उसके कानों में आवाज़ इनकी पड़ती है तो दौड़ के आता है, पीछे से कूद के ट्रक में चढ़ता है और उसके बाद वह नज़ारा देखकर जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सब लोग रोने लगते हैं। यह सारे लिपट कर माँ बहनें और उसके बाद जब सारे लोग रोते हैं, कृपाशंकर उन लोगों को समझाता है और फिर जो उसके पिताजी थे वो कहता है कि पिताजी कैसे हैं, वह क्यों नहीं आए, उनको भी लाना चाहिए था। तब तक दोस्तों इशारा करते हैं और उसके पिताजी भी नहीं रुक रहे थे। ऐसे कौन रुकता है, वह भी इधर उधर से देख रहे थे कि मेरा बेटा कैसे है, कहाँ पे है, देखें तो सही। इधर उधर से चल देते हैं तो वह भी उधर से चल देते हैं बिना बुलाए ही, और जब उनको देखता है तो दौड़कर उनके सीने से लग जाता है। बाप बेटे उधर रोते हैं तो बहुत इमोशनल पल हो जाता है। फिलहाल अब कुछ देर बाद सब शांत होते हैं और इसके बाद फिर 2-4 दिन रुक जाते हैं और फिर उसके बाद यह लोग गांव आते हैं। दोस्तों गांव आने के बाद वो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बहनों की शादी करता है। 2018 की बात है जब ये सारे लोग मिले थे। आज कम से कम उनके पास 40-50 ट्रक हैं और जो कृपाशंकर है उनके नाम भी उसने 4-5 ट्रक कर दिए थे। बोला उस्ताद यह आपका है, जो इससे कमाई होगी आपकी बहुत अच्छे से उसका बिजनेस चल रहा है। दोस्तों आज की कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए और आप लोग अपना अपना नाम, अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।